जब कोई सांप्रदायिकता का रथ रोक रहा था और जिसकी तारीफ सदन में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। आप वो वीडियो देखिए कि नहीं, बिहार के लोगों देखिएगा। पुराने वाले नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि आडवाणी जी और अटल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग दंगा वाला रथ लेकर चले थे तो समस्तीपुर में गरीब का बेटा, कमजोर का बेटा लालू यादव ने आपके रथ को रोक दिया था, तब जाके सांप्रदायिकता का ये रथ रुका हुआ था। और नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि उसके बाद जब आप अपनी यात्रा शुरू किए तो बनारस से आप यात्रा शुरू किए, तो ये जो मिसिंग लिंक है समस्तीपुर से बनारस का, वो कब पूरा होगा? अटल जी और आडवाणी जी बताएं। अयोध्या तक की यात्रा को, अधूरी यात्रा को पूरा करने चले थे तो आडवाणी जी में फिर साहस होना चाहिए था। उसी समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू करते जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था, क्योंकि ये बर्बादी का रथ था। अधूरी यात्रा उनकी आडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से। तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे, ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा? समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक था वो कब पूरा होगा? इसके पीछे का भाव क्या था पता है? इस उत्तर भारत में यूपी और बिहार में, यूपी में कोई चौधरी चरण सिंह की विरासत का, मंडल आंदोलन की विरासत का कोई मुलायम सिंह यादव खड़ा था, तो बिहार में उस जमाने का समाजवादी नेताओं की श्रृंखला खड़ी थी जो कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की विरासत को जैसे भी सही आगे बढ़ा रही थी। तो कोई नीतीश कुमार, कोई रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, वो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं हिंदू धर्म तो, जो तुम हिंदू नाम लेते हो तो फर्जी है। अभी भी कोई कह रहा था, और मैं रेफरेंस लेके कह रहा हूं, अब उन्हीं का बेटा हनुमान बन गया किसी और का। अब कल्पना करिए बिहार के सामने संकट कितना बड़ा है। हनुमान कौन बना है? आपके हमारे बीच का आदमी बना है, हमारे परिवार का आदमी। वो हनुमान बन गया, चुनाव आएगा, हनुमान के नाम पर हनुमान की जाति का वोट किधर जाएगा? सोच के बताइए। रामविलास पासवान, शुरू में जो रामविलास पासवान ने जो काम किया था, अब सामाजिक न्याय के लोग उसे आगे कैसे बढ़ा रहे? अब इसके मतलब नीतीश जी जब कमजोर हुए तो उनका आते पिछड़ा वोट कहां जाएगा? क्या वो वक्फ बिल पर आधी रात को कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हिंदू मंदिरों में कितने मुसलमानों को तुमने ट्रस्टी बनाया है, अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम दूसरे धर्म में क्यों घुसपैठ करना चाहते हो? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया। इसका मतलब बिहार के लोगों, आखिरी में संकट कितना गहरा है। संकट इतना गहरा है, 100-150 साल में जो लड़कर हासिल हुआ था, 2025 में वो आपके सामने रेत की तरह है मुट्ठी में। अगर मुट्ठी बंद कर लिया तो रेत बच जाएगी, और अगर मुट्ठी खुली है तो आपका सारा संघर्ष खत्म होने वाला है। और मैं इतना बिहार में इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि मेरा स्वार्थ यूपी बचाने का ज्यादा है। बिहार अगर 25 में बचेगा तो 27 में यूपी बच जाएगा। सीधी और सपाट बात कहना चाह रहा हूं। और अगर बिहार और यूपी दंगाइयों की नफरत से बच गया, संविधान को बचा ले गया, अंबेडकर और मंडल के रथ को आगे बढ़ा ले गया, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इस देश से दंगाइयों और नफरतियों को हमेशा के लिए अलविदा कहने की उम्मीद बन जाएगी। इसलिए बिहार के लोगों में आपके सामने खड़ा हूं और यही बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त हो गया। दूसरा भी कार्यक्रम हमें वहां जाना है विश्वविद्यालय में। मेरा निवेदन, मेरी गुजारिश है, इस कार्यक्रम में जितने वक्ता बोले हैं उन सब से भी मैं कह रहा हूं और मैं भी इसमें शामिल हूं, जितना हम लोग यहां समय दिए इसका 10 गुना समय हाथ उठाकर संकल्प करिए कि गांव-गांव घूम करके देंगे और गांव-गांव इस तरह का कार्यक्रम कराएंगे, तब जाके बताइए वादा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद क्या छोटी छोटी टोली बनाकर गांव-गांव घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? घूमेंगे ना। और केवल अपनी जाति बिरादरी में जाने की बजाय याद रखना, ये जाति व्यवस्था टूटेगी तब जब जिसको आपसे कमजोर जाति का बोला जाता है उसके घर जाकर उसकी थाली में बराबर का बैठ करके अगर खाते हैं तब जाकर के जाति टूटेगी। भाषण देने से कोई जाति व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली। और
जितने यादव जी लोग आए होंगे, ओबीसी समाज के लोग आए होंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। इस देश में नारा लगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब उसमें पसमानदा आंदोलन ने एक नारा जोड़ा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ज्यादा है। और यादव जी लोगों को, ओबीसी समाज के कुछ भी लोग जो अपने को ताकतवर समझते हैं, अरे राम नरेश यादव वहां मुख्यमंत्री थे और यहां कर्पूरी ठाकुर थे, ओबीसी समाज के लोगों को गाली देकर के अपमानित किया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी, भैंस चरावे राम नरेश। और हमारे उत्तर प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री, उनके बेटे वो भी मुख्यमंत्री विदेश से पढ़ के आए, और यादव लोगों को लगता था कि जाति का भेद हमारे साथ नहीं होता। घर उनका गंगा जल से धुलवा कर अपमानित करने का काम किया था, मंदिर धुलवाता है, और आज भी उनके तमाम लोगों को यह अपमान करने का काम करता है। इसलिए हाथ उठाकर वादा करो, जितने ओबीसी समाज के लोग आए हो, अगर आपकी लाठी में दम है तो अपने से कमजोर पर कभी नहीं चलेगी, अपने से कमजोर को बचाने पर लगेगी। और इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, इसलिए अब कार्यक्रम का रूप बदल रहे हैं हम लोग। और मैं रिंकू जी की इस बात से, इस मुहिम से सहमत हूं। आप जहां जहां टोली बना करके गांव गांव घूम सकते हैं, घूमिए साहब। जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी, लोग नौकरी छोड़ करके कूद रहे थे, और आज हम उनका इतिहास पढ़ते हैं। और ये भागलपुर और नौगछिया का भी इतिहास रिंकू जी ने बताया। आज उससे बड़ी लड़ाई है। अंग्रेज तो विदेशी थे, गुलाम बनाए थे, सामने से लड़ के आप उनको भगा दिए। और जो यहीं के नए अंग्रेज पैदा हो गए, जो आपके बीच में और आपकी जाति के बन करके आएंगे, उनको पहचान करके अगर आज नहीं रोके तो याद रखना 25 साल बाद उनको पीढ़ियां पहचान भी नहीं पाएंगी कि आपके हक और अधिकार को मारा किसने था। और इसलिए मैं आज ये निवेदन करना चाहता हूं, एक अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर कोई अत्याचार हो तो जितने ओबीसी समाज के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, पहला काम करिएगा, अन्याय जिसके साथ हुआ है कंधे से कंधा मिलाकर उस बस्ती में जाइए और खड़े हो जाइएगा साथ में, तब जाकर के बहुजन एकता बनेगी, वरना भाषण देकर के एकता नहीं बनती है। क्योंकि आएंगे कुछ लोग इस चुनाव में आपको लड़ाने के लिए आएंगे, जाति को जाति से लड़ाने के लिए आएंगे। और इस देश में तो नारा लगा था एक जमाने में, जब सांप्रदायिकता का रथ चल रहा था, तो यही यूपी बिहार तो मिलकर रोका था। बिहार के लोगों, पहला रथ आप रोकना, और हम दावे से कह के जा रहे हैं 25 में आप रोको, 27 में हम यूपी में रोकेंगे, और उसके बाद इनको हमेशा के लिए खत्म करने के आप। ये हम निवेदन करने आए। और उस रथ को रोकने के लिए उस जमाने में नारा लगा था, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और उसके नाम पर कितना हिंसा हुआ। अब मंदिर बन लिया, अब मस्जिद के नीचे से मंदिर खोज रहा है सब। ये नफरत की आग मंदिर दिल में है, जिसको मंदिर जाना हो जाने दो। ये मंदिर और मस्जिद को आपस में लड़ाने की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारे इतिहास में तो वो इतिहास दर्ज है कि मिले मुलायम कांशी राम और हाँ में उड़ गए। अब हमने नहीं बोला है, बाकी लोगों को बोला है, उनको देख लीजिए। यही नारा बोलने पर यूपी में मुकदमा हुआ था। सोचो वक्त कितना बदल गया। जिस नारे को बोल करके हमारे पुरखे लड़ गए, आज उस नारे को बोलने पर मुकदमा हो रहा है। और अगर बिहार नहीं बचाने, याद रखना, किसी की जाति बचेगी नहीं, किसी का घर नहीं, नौकरी नहीं बचेगी। बारी बारी सबका नंबर आएगा। और ये तस्वीर लगा करके जो कार्यक्रम हो रहा है, अगर बिहार को आपने दंगाइयों के हाथ से नहीं बचाया तो अगली बार इस तरह का कार्यक्रम भी नहीं हो पाएगा। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। आज यहां भाषण में मंच से कहने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सब जागरूक लोग हैं। याद रखिएगा, कार्यक्रम वहां फेल हो जाएगा। आप कन्विंस्ड हैं और आपके सामने घंटों हम भाषण दे रहे हैं, तो समझदार को समझाया जा रहा है। और गांव में कोई नहीं जा रहा है जहां कोई समझ नहीं पा रहा है। इसलिए थोड़ा आप भी समझाइए ना चल करके भाई, और गांव गांव चलिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जितने लोग यहां भाषण दे रहे हैं, सब लोग चलिए, माइक और माइक लगा करके, टोली बना करके गांव गांव घूमते हैं। और केवल एक नारा, बिहार में, बिहार का बहुजनों का वोट उसे मिलेगा
जो जाति जनगणना की बात करेगा। बिहार के बहुजनों का वोट उसे मिलेगा जो मंडल कमीशन को लागू करने की बात करेगा। बिहार के बहुजनों का वोट उसे मिलेगा जो सांप्रदायिकता के नफरत के खिलाफ बाबा साहब के संविधान की बात करेगा। और एक वोट संविधान के नाम इस मुहिम को यहां से छेड़ दीजिए।